ये चम्मल ही, चम्मल के खोखर डाको कहर सिंह एंड उनके साथी आपने काली पहाड़ी पर होते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। डाकू कहर सिंह एंड मुकेश जय मां भवानी ज्वाला, जय मां भवानी की सरदार जी। दानव का दाना हूँ, दानव का दाना हूँ, आफत का परवाना हूँ। जाकर कह दो सुप्रीमटेंडेंट से मैं कहर बारात की बिजली तूफाने समंदर हूँ, बारात की बिजली तूफाने समंदर हूँ। मिला दूं खाक में शैतानों का ज्वाला। कहो सरदार जी। चंबल के बिहड़ों में रहते हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारे हाथ रकम से खाली है, इसलिए हमारी बात सुनो। ध्यान से बात बोलो, तुम हमारी सुनो ध्यान से। ध्यान से बात बोलो, तुम हमारी सुनो। कई दिन हो गए बंद धंधा मेरा, आज की रात में ताकत डालेंगे हम बसरुआ से कालत। तो कोई चिंता न करिए अब सरदार जी, कोई चिंता कोई चिंता न करिए अब सरदार जी। लूट कर सारा धन लाऊंगा मैं, चाहे जितनी गोलियां अब चलाना पड़े, पर पीछे न अपना हटाऊंगा। आइए खोटेदार आइए। चंबल के बिहड़ों में अचानक आने का मतलब? खैर से देखो, जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती तो खुद ब खुद जाके मुलाकात करता है। बात क्या है? सबसे पहले मेरी बात को सुनो। तो दो ट्रक तरकारी गल्ला जो मेरा लधाया रहा, दो ट्रक तरकारी गल्ला जो मेरा लधाया रहा, लूटो जाके मुझको न पेश कर लेंगे आधा, और बात हम सुनो मेरी बातों पे कहे सिंह भावे। सबसे फलफाजों में कहो खोटेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? खैर से कहने का मतलब हमारा ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। बहुत खूब। बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से हाल लाइने मशीनें चल गई ना, ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बचता नहीं है भैया। ये सरकारी गोदाम से 2 ट्रक गल्ला हमारे गांव के लिए लदा रहा है। जाओ उस रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम आधा आधा ले लेंगे। सरकार को भी यही तो लिख के दिखा देंगे क्या? कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और कहर सिंह है, वो क्या? ये जो जितनी जनता हमारे यहाँ की है ना, ये तबे अनपढ़ यानी कि बिल्कुल गंवार। सब गंवार। हाँ, जो मैं कहूंगा वही ये लोग मानेंगे। ऐसा है समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। चला, कहो सरदार जी। तूने कुछ सुना? हाँ। अरे मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूं, वो तो हो, लेकिन ये कोटेदार तो हमरा बाप निकला रे। रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा। चलो, कहो सरदार जी। हमें रकम की जरूरत है, और रकम के लिए कहर से कुछ भी करेगा, इसलिए तैयारी बनाओ। हम रूपनगर गांव तक वो सरकारी अनाज पहुंचना नहीं देंगे। ऐसा ही होगा सरदार जी। हाँ।
तरीके से नींद फिर बात। अरे ना किसी दिन कुआं तालाब में गिर के साले तुम मर जाओगे। कुइयाम गिर जाब अंधारे न कहा तो कुइयाम गिर जाब। कुआं तालाब दिखाई देता है। कुइया देखा कुआं के किनारे न जा पहले रुक जाब। अनीता कुमार नहीं दिखाई देती है। दिखाई पड़े लेकिन इनके चलक तमीज है चलत विचार रोड पर चप्पल से खड़ी हो जाती तो कहा हम रहन तो बच गई करो ट्रक वाला पेल दिए चली जाती कौन जवाब दे तू। ठीक है इस समय हमारी बात तुम ध्यान से सुनो। अभी अभी मुझे मुखबर द्वारा सूचना मिली है। कौन सूचना है? सूचना की सूचना। डाकू कहर सिंह अपने गिरोह के साथ रूपनगर में जो 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है ना उसे लूटने के लिए जा रहा है। लूट लिए दियो बाद में चला जाई। बाद में क्या करेंगे? पुलिस बाद में पहुंचते हैं डकैती पर जाए 2 घंटा लेट में मारपीट हो जाए 1 घंटा लेट में। अच्छा बाद में चलो गांव वाले के 10-10 लट कर 1000 दे दी 1000 लेके छोड़ दियो। 1000-2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। शासन प्रशासन कितना टाइट हो गया तुम्हें मालूम नहीं क्या? जब से महामारी कोरोना लगा है तब तक कोई कोटेदार ये नहीं कहता कि इस महीने एक बार गल्ला मिलेगा। हर महीने बराबर 2 बार गल्ला मिलता हो भी समय से। समय से कहा कोटेदार बोली है कहाँ डबल फायदा मार रहे हैं। डबल फायदा और कहा वो कैसे बे? पहले महीना में एक दिन गल्ला बटर रहा है कि नहीं बटर रहा? 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला आवत है और कोटेदार को 5 किलो तौला के लाऊ घर में तौलो 4.5 किलो उठारत है। कहूँ कट्टी लगाए है कहूँ किलो आधा किलो बांट का माइनस करे कांटा घर में तौलवा 4.5 किलो उठारत है। महीना पहले आए 1 यूनिट पर आधा किलो मारत रहे 17 यूनिट होगा आधा किलो मारिन। अब तो महीना भर में 2 दिन आधा किलो मारत है 1 यूनिट पर 1 किलो मारत गल्ला तो डबल फायदा हो रही तो कहाँ बोली है कोटेदार तुम बताओ। ठीक है वो अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करेंगे। हम अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। जिम्मेदारी नहीं जौने दिन हमका गल्ला मिले कर मिल गए जौन पिला कर के कोटे गिरी भूल गई है। ठीक है इस समय हमारे साथ में चलो। हर हाल में हमें 2 ट्रक सरकारी अनाज डाकू के चंगुल से बचाना है। आप देख दोनों ट्रक के सामने आ रही है। मार दे ड्राइवर को गोली। ले चल चप्पा। तमाम खबरदार कहतीन आप कदम रोक ले। बस खबरदार। बढ़ाना नहीं पर आगे जब हाँ बढ़ाएगा तू चूक सकता है मेरा निशाना। तुमको महंगी पड़ेगी मेरी दुश्मन। तुमको महंगी पड़ेगी मेरी रार मुझसे बढ़ा कर अच्छा किया। कहर से के लिए जाल है ही नहीं भूल जीवन में तूने पर पुलिस तक किसी से डरी ही नहीं। वक्त आने पर तो भी अब समझ जाएगा क्योंकि अब तक तुम उससे मिला है। सुनकर मेरा कांपता है जहारा नाम। नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां बिस भरा नाग काला अजगर हूं मैं खून पी लूंगा तेरा। अरे बेशरम मौत का बदला तेरा। अपने साथियों से कह दे कि अपनी अपनी बंदूकें फेंक के अपने आप कानून के हवाले कर दे। इसी में तुम सबों की भलाई है। कहर सिंह ने अपने जीवन में यह नहीं सीखा है कि अपनी बंदूक फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चला जा और हमारा रास्ता तू साला हमें धमकी दे रहा है। सिपाहियों हमारा आदेश है। बहुत चलती है मौत की ना तुझे।
साथियों कोई भी सिपाही उठाए। ड्राइवर को गोली मार। ओ माय गॉड, नीचे देखो किसकी लात है। फिर एक बात, साहेब क्या है? साहेब बकरी मांगा था। लातें अकड़ गई की? हाँ साहेब। इन लातों को अलग अलग करो। क्या है? क्या बे? सहारा की? राजेंद्र मिश्रा, चौकीदार की मदद कर। कोई भी काम जिम्मेदार के साथ क्या करो। साहेब मर गए। कितने अफसोस की बात है कि आज की मुठभेड़ में हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए। हाँ साहेब, साहब के 2 गोली लागी, निकाल लेने कैंसर हो गया। साले कहीं मरने के बाद कैंसर होता है? अब न हुई। कितने अफसोस की बात है कि अनीता कुमार की पहली पोस्टिंग थी हाँ और साहेब। ये भी बेचारी शहीद हो गई। साहेब पहले पोस्ट मास्टर भर है। पोस्टिंग हुई थी कि? हाँ साहेब, हपदे लाख घप से घुसरा भच से मरी गई। सही कहा तुमने। हाँ साहेब। ओ माय गॉड, अब साहेब मरी। साहेब के तुमसे बताई थे बौरी जान इनके रहे। अब निकरा जान है तो मरे। ये बौरी क्या है रे? बौरी नहीं जान तो साहेब, नहीं, यह बिहारी भाषा में गाड़ी कहा। साला का दा कहीं का ठिकाने गए। हाँ चौकीदार शहीदों की लिस्ट में इनका भी नाम आ गया। हाँ साहब, डकवन का बप्पा मरी गया साहब। डाकुओं का सरदार था वो। हाँ साहब, इतना मोटा मरी गया। चौकीदार, हाँ इन लाशों को तुम कफन में ढक के रखो। हाँ साहेब। मैं अभी कोई न कोई गाड़ी भिजवा रहा हूँ। साहेब बहुत जल्दी गाड़ी में पेट्रोल। गाड़ी की? हाँ साहेब। साला हकला कहीं का। अरे दादा रे। राजेंद्र मिश्रा, आरगा तिवारी, तुम लोग मेरे साथ में आओ। अब इनका ले जब को तलवा धर दिया। 5-6 दिन बैठ के लौंडे सौची हैं और खुदे बसई हैं तो कुकुर पोस्ट मास्टम करी हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए बिरजू किसान और उनकी धर्मपत्नी अपने खेतों में काम करते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। संदीप भाई साहब इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपया मिले थे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद है। शांति। स्वामी जी, अरे बच्चे का है? बच्चे भी स्कूल गए हैं। नमस्ते, कैसे रे तू? खेती बाड़ी काम कैसे चल रहा है? भैया खेती तुमसे बताए बहुत फिट चल रही इस समय। सरसों कटवाए के यहाँ तुमसे बताए पिपरमिंट लगवा दे। भाभी लहसुन खोदवा रहे। क्यों भाभी? हाँ ये लहसुन। लहसुन की बात कर रहा है? तो कहा करी भैया, लहसुन अब सब पाक कर है, खोदवा रहे। बहुत अच्छा किया। हाँ लहसुन खोदवा रहे। भाभी अब 5 किलो तेल पे रहू। तेल पेराए के यहाँ भैया कह रहे सर्दी बहुत लागत है। अब मैं लहसुन छोड़ के कलकला दियो। भैया देही मालिश कर दी करो। मैं तेरी तरफ से हाँ पेशेंट नहीं हूँ जो सर्दी लगेगी। नहीं सर्दी हमने लागत है तो भैया तो तुझे लागत। तुझे लगेगी सर्दी। मेहरुआ हमरे लगावा करते हैं। हाँ। लहसुन गबर के तेल। हाँ भौजी आज भाई भैया हम जानी तो है तुम काहे मार परेशान हो। क्यों? आज भाभी मूड धोइन तू ना है। बदतमीज।
शांति, मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अभी स्कूल गए। अभी तक 3 बजा गए, 1 घंटे के बाद बचेंगे। जी हाँ। आज मैंने सपने में देखा सपने में और सपने की बात हो गई। हर जिसके सपने में रोज यादें रखे, दिल लुभाते रखे, ये बता दो कहीं तुम बगीचा जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी झरी नाते मैंने सुनी रागिनी, मैंने सभी चाह तुम्हारी जब भी झरी नाते मैंने सुनी रागिनी, मैंने सभी चाह तुम्हारी पायल बजे, जिसके पायल पे दिल लुटा मेरे ये बता दो वही तो नहीं। हेलो, ये आ गए हमारे धर्मेंद्र श्री देवी। इनके ऊपर खुश होकर गुमनाम आदमी हाजिर 50 की नोट से 10 रुपया इस चल कलम बंद पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। जब भी ठंडी हवा बुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये दिल। ठंडी हवा बुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली बजी, जिसके मुरली पे जिसके मुरली पे मैल है खाती रही, भले खाती रही, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। हेलो, ये आ गए हमारे कंपनी मालिक के भतीजे जी। उनकी तरफ से 10 रुपया हमारे कंपनी मालिक के लिए, 10 रुपया हमारे यानी श्री देवी के लिए। गुमनाम आदमी हाजिर, उनकी तरफ से 10 रुपया मिले हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। शांति, अच्छा नो कि बच्चे न जाएंगे। बच्चे भी नहीं आए। एक बात है भाई, ऐसा लगता मेरे खेत में परी उतर हुई। शांति, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलाना, कभी मुझसे खफा न पाना, कभी मुझसे जुदा न पाना। बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलाना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न। हेलो, ये आ गए हमारे श्री महोदय दिनेश कुमार प्रधान जी, ग्राम ठकुरा मऊ के रहने वाले हैं। यानी दिनेश कुमार गौतम जी ठकुरा मऊ प्रधान जी,
उनकी तरफ से 20 रुपया हमारे भैया राम सजीवन के लिए आए हैं, कंपनी मालिक के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और हमारे भैया घर मालिक रीतिका के पापा जी, रीतिका के पापा जी हमारी आवाज सुने, जल्दी ही आ जाओ, हमसे मुलाकात करो। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपने सजाना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो, कभी मुझसे खफा न हो, कभी मुझसे जुदा न हो। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगूं, और भला अब क्या मांगूं, प्यार मिला संसार मिला। प्यार मिला संसार मिला, क्या करूँ रही मोहब्बत, क्या करूँ चांद सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे हेलो, कभी मुझसे ये आगे राम केशन गौतम जी यानी टेलर हैं, उनकी तरफ से 10 रुपया आए हुए हैं। कल सुबह भाभी कर एक ठोर चोली दिया है, भैया कई भूसट दिया है। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सजाना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे भैया जी नमस्ते। नमस्ते मेरी ये बहन, आगे जगदीश गौतम जी की तरफ से 10 रुपया आए हुए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मेरी बहन रमा, भैया इस बार तेरी बेशी फाइनल थी। जी हाँ। बोल मेरी बहन, तेरे भाई के क्या समाचार हैं? भैया मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना। हाँ भैया। अरे अपने भैया से, जी हाँ। अरे तो हमारी कलेजे का टुकड़ा ही। फरमा, क्या कहना चाहते हैं अपने भैया सुनो से? मेरी बात भैया। भैया जी करो आपसे हाथ जोड़ पड़ना, भैया जी करो भैया जी करो आपसे हाथ जोड़ पड़ना, तो मुझे आशीष ही करो आपका मेरी बहनी, अरे तेरी पढ़ाई के लिए क्यों न अपनी मैं 2 बीघे जमीन की नींव रख दूं, लगे तेरी पढ़ाई अवश्य पूर्ण होगी मेरी बहन। क्यों नहीं भैया। यार पढ़ा लिखा बहना मेरी, रहो सदा खुशहाल। अरे क्यों नहीं भैया। यार पढ़ा लिखा बहना मेरी, यार रहो सदा खुशहाल। यार नाम जग में तुम्हें करो, क्या यो रखना दिल में ख्याल। भैया, फिर भी मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। फरमा मेरी बहन। सुनो मेरी बात भैया। खुल गया आज कॉलेज ये भैया मेरे, खुल गया आज कॉलेज ये भैया मेरे, अगले सप्ताह से है परीक्षा मेरी। फर्स्ट डिवीजन है लाना ये भैया मेरे, फर्स्ट डिवीजन है लाना ये भैया मेरे, आपके सपने कर पाऊं साकार रे।
मेरी बहनी तो बहुत अच्छी तेरी सोच है। ए रबा हाँ भैया। तो खूब मेहनत से बजना यार पढ़ाई करो। अरे क्यों नहीं तो भैया? खूब मेहनत से बजना यार पढ़ाई करो। तुमको डिप्टी कलेक्टर बना। ये पूरा गर्ज अरमान मेरा ये पूरा सोने की चैन तुझको पिन्हाऊंगा मैं। अरे क्यों नहीं भैया? मेरी बहन जी भैया। इस बार अगर ते बीएससी में फर्स्ट डिवीजन पास हुई, तेरे मार्क 75% आई, ये तेरा भैया गरीब क्यों नहीं, लेकिन तेरे गले में 20,000 के सोने की चेन उपहार दूंगा। क्यों नहीं भैया? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम एक ना एक दिन रोशन करके दिखाऊंगी भैया। और बेटा राहुल दरा, मेरी बेटी तू हमारे घर का जलता बच्चा राखी। आज दिन रोशनी से मेरे सर जैसा घर जगमा रही। तुम भी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आना, जम के पढ़ाई करना, ताकि तुम्हारे बाप का नाम रोशन हो सके। भैया वैसे अब मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, अब मैं अपने कॉलेज को जाना चाहती हूँ। ठीक हो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कभी पढ़ाई में जी मत चुराना। क्यों नहीं भैया? क्योंकि शिक्षा असल मूल्य रत्न है जिसका कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा से बाबा साहब ने विश्व में अपना नाम अमर कर दिया। क्यों नहीं भैया? अब तुम दोनों कॉलेज जाओ। ठीक है भैया। अच्छा नमस्ते भैया। नमस्ते जी, ये हमारी बहन पढ़ने में बहुत तेज है। चल के खेती बाड़ी की देखते आओ। आओ बिरजू भैया राम राम। राम राम भोला भैया, कहो अचानक किस आना हुआ? अरे बिरजू भैया आप तो गांव के मुखिया हैं, इस नाते हम लोग आए हैं। 2 वर्ष बारिश ना होने के कारण अनाज नहीं पैदा हुआ, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, कैसे हमारा जीवन चले, कोई उपाय बताओ भैया। भोला भैया ये तो किसानों की बदनसीबी है। कहीं अधिक बरसात हो जाती है, फसलें डूब जाती है, कहीं पानी नहीं बरसता, फसलें सूख जाती हैं। हर किसान नीचे को धंसता जा रहा है। हाँ भैया। गांव में भुखमरी हाहाकार, घर में चूल्हे कैसे जले, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। क्यों ना सब मिलकर प्रधान जी के पास चली, क्योंकि रूपनगर के जनता प्रधान को भारी मतों से विजयी बनाया था, अपने ग्राम सभा का प्रधान बनाया। इस सान मौके पर प्रधान जी के पास चली और अपनी समस्या प्रधान जी को सुनाई। चलिए भैया हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। शांति, बच्चे आते होंगे, खाने पीने का ध्यान रखना। आज हम गांव वालों के साथ मिलकर प्रधान के पास जा रही हैं। आप भोला भैया आओ। चलिए भैया।